आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। और मुझे बेहद ही खुशी है एक बार फिर से प्रभु के वचन से बात करने में। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक है यीशु के पीछे चलने का अर्थ है, मीनिंग ऑफ फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब क्या होता है जब बाइबिल में हम पढ़ते हैं। और आज जो हम बाइबिल में पढ़ेंगे वो मरकुस की किताब उसका 8 अध्याय और 34 वचन से लेके और हम पढ़ेंगे उसके आगे 8 का 34 से लेके उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। जब 34 से लेके और 9 का 1 तक पढ़ते हैं तो बहुत ही स्पष्ट है यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या होता है। और आज मैं उसी विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें, प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई करे, सहायता करे कि हम अच्छे से इस बातों को समझें कि यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या होता है और आज तक हम चल रहे तो उसका मतलब क्या हुआ। तो एक प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। प्रभु यीशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप हम सबसे बात कीजिए, जो देख रहे हैं मुझे भी सिखाइए और जो देखते हैं उनको भी सिखाइए। और यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या होता है आज इस बात को सीख के और पूरे हृदय के साथ में, पूरे कमिटमेंट के साथ में, एक समर्पण के साथ में प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए और हर बातों को सिखाइए। सारी बातों को आपका हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। और मुझे बेहद खुशी है इस बात को बताने में कि यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या होता है। खुद हमारा प्रभु यीशु मसीह इसको समझाए और मैं वही बातों का आपका बीच में रखना चाहता हूँ। जब हम मरकुस की किताब 8 अध्याय 34 से 9 का 1 तक पढ़ते हैं तो जो पहला वचन है उसमें कैसे लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। राइट, वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्रियो? जब प्रभु यीशु मसीह देख रहे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरे पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इतने सारे लोग आ रहे हैं मेरे पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु मन के बातों को जानने वाला परमेश्वर है। और जब उन्होंने देखा तो उनको क्या समझ में आया कि ये जितने भी लोग मेरे पीछे आ रहे हैं वो सब क्या है, वो मेरे पीछे नहीं बल्कि वो चमत्कार को देखते हैं, खाने के लिए आते हैं, बहुत तरह की बातों के लिए आते हैं, लेकिन सचमुच में मेरे पीछे नहीं आते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इस बातों को बोलते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार कर दे सबसे पहले, ठीक है, वो मेरा क्रूस उठा ले और मेरे पीछे लो। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। क्रूस का मतलब क्या हुआ? क्रूस का मतलब है दुख, तकलीफ, दर्द, अपमान, लज्जा। जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं ना, ये सारी बातें हमें ना विरासत में मिलती है, ठीक है, और विरासत में मिलती है और हमको लेना भी है, क्योंकि हमारा खुदावन यीशु को मिला, हमको भी मिलेगी और हमारे पीछे जो जनरेशन आएगी उनको भी ये सारी चीज़ें, सताव, परसिक्यूशन, लोग मारेंगे हमको, थूकेंगे, क्या क्या बातें, ये सारी चीज़ें वो विरासत में मिलेगी। जैसे प्रभु को मिला हमको भी मिलेगी। और प्रभु बोलते हैं इन सारी चीज़ों को उठाना। इसको एक तरफ से हम क्रूस बोलते हैं, दुख बोलते हैं। क्रूस का मतलब ही हुआ दुख, तकलीफ। और प्रभु बोला ये जो उठा सकता है वो उठा ले और जो अपने आप का इनकार कर सकता है वही मेरे पीछे चल सकता है। और यीशु के पीछे चलने का यही मतलब होता है, यही अर्थ होता है मेरे प्रियो। और मैं आज इसी बात को बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब हम ऐसे करके और प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं ना तो प्रभु यीशु हमें मतलब क्या बोले तो हर समय सहायता और मदद करते हैं, हर समय वो हमारा साथ देते हैं। और आगे का जो वचन है 35 नंबर, उसमें कैसे बोलते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। इस बात को समझने के लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया जीवित उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूँ, गवाही रखना चाहता हूँ साधु सुंदर सिंह के बारे में। साधु सुंदर सिंह तिब्बत में सेवकाई कर रहे थे। उस समय में वो पहाड़ों में होके जा रहे थे, बर्फीली जगहों से होके जा रहे थे और बहुत बर्फ था उस समय में। और वो अपने साथी के साथ में थे, वो भी प्रभु का सेवा कर रहा था। और जब दोनों जा रहे थे तो वो रास्ते में थक गए। रास्ते में थक जाते उनको वो पहाड़ों में बर्फ़ में एक आदमी मिलता है। वो आदमी पूरा ठिठुरा हुआ है, वो पूरा मरने वाला है वो आदमी। और साधु सुंदर सिंह बोलते अपने दोस्त से, हम इसको मदद करते हैं, इसको हम अपने ऊपर में ले लेते हैं, इसको यहाँ से हम निकालेंगे और इसकी जान को बचाएंगे।
क्योंकि प्रभु का वचन यही सिखाता है कि हेल्प ईच अदर एंड सेव ईच अदर। आप एक दूसरे की मदद कीजिए, बचाइए। वो व्यक्ति बोला हम कैसे, हम तो अपने जान बचाने के काबिल नहीं है, फिर इसके जान को कैसे बचाएंगे। वो प्रभु का दास साधु सुंदर सिंह से कहता है, और साधु सुंदर सिंह ये कहते हैं नहीं, मैं तो इसको जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरा जान ही क्यों ना चले जाए, इस काम को करते हुए, इस अच्छाई को करते हुए, इस प्रभु को बोझ को लेके चलते हुए, जो मेरे को सामने भी दिखाई दिया। तो और वो उनका दूसरा साथी जो प्रभु का सेवक था, वो छोड़ के आगे निकल गया, और साधु सुंदर सिंह उस बुरी हालात में थके हारे थे, उस व्यक्ति को अपने कंधे में उठाए और वो चलने लगे। आगे जब गए तो मालूम है क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आया जो इस वचन को हम देख सकते हैं। ये वचन क्या कहता है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा। वो व्यक्ति अपना प्राण बचाना चाहा और साधु सुंदर सिंह से आगे निकल गया, लेकिन साधु सुंदर सिंह इस आदमी को ढो रहे हैं। और जब आगे जाते हैं तो जो आदमी साधु सुंदर सिंह को छोड़ के भाग गया था, वो रास्ते में मर गया था ठंडे से। वो ठंडा उसको ख़त्म कर दिया था, वो ठिठुर के मर गया था, बहुत ही बेदर्द मौत मारा था। और प्रभु यीशु मसीह का ये कथन साधु सुंदर सिंह को याद आया कि प्रभु ने कहा है, जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे बचाएगा। और ऐसे ही साधु सुंदर सिंह का जीवन में ये प्रभु का वचन सत्य हुआ। आज भी प्रभु का वचन सत्य होता है मेरे प्रियो, जब हम सचमुच में इस अपने जीवन में लेते हैं। साधु सुंदर सिंह के जीवन में ये वचन सत्य हुआ और उन्होंने गवाही दिया। आज हम भी अपने जीवन में गवाही दे सकते हैं जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में सच्चाई के साथ में, पूरे सामर्थ्य के साथ में लेते हैं। तो और आगे क्या लिखा है मैं आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूँ। वचन 36 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को पूरी दुनिया का मालिक बना दिया जाए और वो अपने आत्मा को नहीं बचा सके तो उसको क्या फायदा हुआ। पूरा दुनिया को हासिल करने में कुछ फायदा नहीं हुआ। और वही तो प्रभु बता रहे हैं यहाँ पे कि पूरी जगत को वो प्राप्त कर लेता है लेकिन अपने प्राण की हानि उठाता है, उसे कुछ फायदा नहीं होता है। प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब यही सब होता है। वो आसान नहीं है लेकिन डिफिकल्ट है, लेकिन उन मुश्किल समयों में हमारा प्रभु यीशु हमारा साथ देते हैं, वो हमें बचाते हैं, वो हमें आगे बढ़ाते हैं। और फिर वचन 37 में ऐसे लिखा है, मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। एक मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मनुष्य का प्राण जो है ना, बाइबिल हमें बताती है, पवित्र शास्त्र बताता है, मनुष्य के प्राण का जो कीमत है ना, वो पूरी दुनिया का हम दाम भी दे के हम नहीं चुका सकते हैं। इतनी एक मनुष्य के प्राण की, एक आत्मा की कीमत है या उससे ज़्यादा है। तो फिर भी उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और फिर आगे 38 नंबर वचन में कहते हैं, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जगत के बीच में मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी अपने पिता के सामने स्वर्ग में लजाएगा। इसका मतलब क्या है। कितनी, जब हम कभी कभी क्या देखते हैं ना, हम अपने स्टेटस को देखते हैं, हम कौन है। कभी कभी ना प्रभु को अपने पीछे रख देते हैं, कभी कभी प्रभु को अपने जीवन में वो स्थान नहीं देते हैं जो देना चाहिए। और प्रभु क्या कहते हैं, इस पापी और व्यभिचारी दुनिया में अगर जो कोई प्रभु के वचन को या प्रभु के सुसमाचार को सुनाने से अगर लजाएगा, शर्माएगा, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं भी एक दिन शर्माने लगूंगा जब वो मेरे पिता के सामने आएगा। तो क्या हम प्रभु यीशु को शर्म में डालना चाहते? कभी भी नहीं। और हमको प्रभु यीशु के वचन से शर्माने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट बताता है। क्या बताता है कि हमें प्रभु यीशु के बातों से इस व्यभिचारी और पापी समाज के सामने बोलने से लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है। प्रभु का वचन में कहता है, जब आपको प्रभु का वचन मिल जाता है, आप ऊंचे स्थानों में जाइए, आप छतों में जाके और प्रभु के वचन का प्रचार कीजिए, उनके वचन को बताइए, उनके सुसमाचार को सुनाइए। प्रभु का वचन ये बताता है, ठीक है। और फिर जो लास्ट वचन है वो आपका बीच में पढ़ना चाहता हूँ, 9:1 में, जो उसमें ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उसमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे राज्य का आज भी इंतजार करते हैं। प्रभु कब थे, उस समय से भी लोग आज भी इंतजार करें कब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। कितनी ये बड़ी बात है ना, इतने दिनों से अपने मानव शरीर में है और कहाँ कहाँ रहते हैं लोग मालूम भी नहीं, लेकिन प्रभु कहते हैं
कि वहाँ पे बहुत ही बढ़िया से लिखा है, कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आते हुए न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। बहुत बड़ी बात है। प्रभु के आने का समय बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रभु के समय के लोग इंतजार कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आज हमें भी क्या करना है? प्रभु के आने का इंतजार करते रहना है, प्रभु का वचन बताना है। हमें ऊंची जगहों में जाके और हमें इस पापी दुनिया से, व्यभिचारी दुनिया से हमको शर्माना नहीं है। नहीं तो एक दिन हमारा यीशु भी, जब हम उसके घर में जाएंगे, उसके स्वर्ग में जाएंगे, वो भी एक दिन हमसे शर्माने लगेंगे। यही तो प्रभु बताना चाहते हैं। और प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब यही होता है, अपने आप का इनकार करना, प्रभु यीशु के क्रूस को उठाना। और प्रभु का क्रूस यही है, दुख, तकलीफ, शर्म, लज्जा और क्या बोले तो सताव, गालियाँ, यही सब हमको मिलेगी। यही तो क्रूस है, यही तो दुख है। और ये अगर हम उठाने में अगर सफल नहीं होते हैं तो फिर हम यीशु के पीछे चलते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। देयर इज नो मीनिंग टू फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट इफ वी डोंट टेक ऑल दिस थिंग्स इन आवर लाइफ। वी हैव टू टेक द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट and we have to deny ourselves, and then we will follow Jesus Christ, and surely God will be with us. Jesus will surely help us and he will help us to move forward. वो जरूर मदद करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है, मदद करने वाले, साथ रहने वाले परमेश्वर है। और सच्ची जो बोलते हैं ना, आनंद का मजा जो है ना, वो मुसीबत के समय में ही हमको मालूम होता है। इसीलिए पौलुस फिलिप्पियों 4:4 में कहता है, मैं कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्योंकि वो जब दुख तकलीफ आता है पौलुस के जीवन में, तो वो प्रभु का आनंद को अपने जीवन में और वो एहसास करते हैं। इसीलिए उनको जेल में डाल देते हैं तो क्या बोलते हैं, वो भजन गाते हैं प्रभु का, वो गीत गाते हैं प्रभु का। वो जेल में जाने के बाद भी उनको कितना बड़ा आनंद है ये प्रभु यीशु के पीछे चलने में और उन तकलीफ़ों को सहने में, क्योंकि उन तकलीफ़ों में प्रभु एक आनंद देता है। और पौलुस चाहते हैं वी हैव टू एक्सपीरियंस दैट जॉय इन आवर लाइफ। जब जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ प्रभु यीशु के कारण आएगा ना, तब तक प्रभु एक ऐसा आनंद देगा जो आनंद इस संसार में या कोई हमें नहीं दे सकता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं, मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो, और फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। इसीलिए अब जब हम पौलुस का जब अंतिम समय का उनका जीवन को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग आके उनके बारे में प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, पौलुस रोम में आपके लिए जंजीर तैयार है, वो जंजीर जकड़ने के लिए तैयार है और आपको वहाँ पे मारा जाएगा। आपको वहाँ पे प्रभु यीशु के नाम में क्या करना पड़ेगा, अपने आप के जीवन को कुर्बान करना पड़ेगा। और पौलुस कहते हैं मैं तो उसको पूरे हृदय के साथ में, और मैं ये अपने लिए एक सौभाग्य की बात समझता हूँ उस कुर्बानी को प्रभु के लिए देने के लिए। बहुत सारे लोग उनको बताते हैं, वो पौलुस चाहते तो वो रोम नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे लोग उनको बताते हैं। लोग कहते हैं ऐसे दुख से, ऐसे तकलीफों से आपको जाना पड़ेगा पौलुस। लेकिन पौलुस कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं उस मुसीबत भरे समय में, उस दुख भरे समय में मैं खुदावन के आनंद का मजा लूंगा। इसीलिए वो वचन को जो बोलते हैं ना फिलिप्पियों 4:4, वो बहुत ही सामर्थी वचन है। क्योंकि हम कभी अपना ये कदम बढ़ा के और प्रभु के दुखों को हम कभी अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, अनुभव नहीं करना चाहते। लेकिन जिस दिन हम उसको अनुभव करेंगे ना, उसी दिन हमें सच्चे आनंद का मतलब मालूम हो जाएगा। और इसीलिए तो बहुत सारे लोग हंसते हंसते अपने जान को प्रभु यीशु के नाम में कुर्बान कर देते हैं। जितने भी प्रभु के चेले थे वो सब के सब अपने जीवन को प्रभु यीशु के नाम में कुर्बान कर दिए। और यीशु के पीछे चलने का मतलब यही होता है, डिनाई आवरसेल्फ एंड टेक द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड फॉलो हिम लाइक ए ब्लाइंड पर्सन। एक अंधे आदमी के जैसे हमको प्रभु यीशु का पीछे चलना है। चाहे हमें कांटों से होके चलना पड़े, मुश्किलों से होके चलना पड़े, लेकिन चलना तो है। तभी हम प्रभु यीशु के आनंद को अपने जीवन में, सच्चे आनंद को हम अनुभव कर सकते हैं, सच्चे रिजॉइसिंग को हम कर सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जरूर प्रभु ने कुछ ना कुछ हमसे बात किया है इस संदेश के द्वारा।
और प्रभु हमें सहायता और मदद करे कि हम यीशु के पीछे चलते हैं, इसका मतलब अपने जीवन में और अच्छे से समझे, और हम अपने इस यात्रा को जो प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं और इस सेवकाई को जरूर कंटिन्यू करें प्रभु यीशु के नाम में और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें। इट इज़ नॉट इजी माई फ्रेंड टू टेक द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट and deny ourselves and to follow Jesus Christ. It's a very difficult, but when Jesus will be with us, then surely we will do it very with a rejoicing way. हम बहुत ही आनंद के साथ करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगे, हम प्रभु की संगति को मांगे, प्रभु की आत्मा को मांगे कि प्रभु हमें सहायता और मदद करे इस मुसीबत भरे समय में, इस पापी और व्यभिचारी दुनिया में। हम प्रभु के बातों से ना लजाए, बल्कि प्रभु के बातों को इन पूरी दुनिया के सामने प्रकट करें, और यही प्रभु चाहते हैं। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें। Lord Jesus, we thank you for this time. Thank you for the whole day that you have given to us, and you have kept us very safe, Lord Jesus. Your protection is always with us. Thank you once again for this time, and we have just today learned from your word that you want us from our life that we may follow you and deny ourselves and take your cross. Help us, O Holy Spirit, to take your cross in our life and to follow you. And I just commit all our brothers and sisters, those who are watching us. I bless them, O Lord Jesus, and I pray for them that they may know the meaning of the following of Jesus Christ in their life, and let them know and let them follow to Jesus Christ in their life and take the cross of Jesus Christ. I also pray for myself. It's not a very easy, Lord Jesus, but I pray, oh Lord Jesus, give the power of the Holy Spirit in my life so that I can follow you with my whole heart, with whole my mind, with whole my strength, and in the end of my life I can only share your words, oh Lord Jesus. Just I pray for all these things, and all my brothers and sisters, those who are watching and those who will watch later, I bless all of them and I pray for them. May the Holy Spirit help them to know the meaning of following Jesus Christ in their life. Once again I give all glory and honor to you. In Christ Jesus name I pray. Amen. Amen. आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। फिर कल रात को हम एक नए संदेश के साथ में मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु की कृपा इस महामारी के समय में हम सब के साथ और संग रहे। आप सबों को एक बार फिर से गुड नाइट, जय मसीह की। फिर कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।